नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। तो इस आर्टिकल में हम लोग पेंगोलिन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एक आर्टिकल छपा है द हिंदू में, जिसमें कि कहा गया है कि ओवर 1000 पेंगोलिन पोस्ट एंड ट्रैफिक्ड इन इंडिया इन पास्ट 5 ईयर। तो ये जो आर्टिकल है, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पेंगोलिन। ठीक है, अब पेंगोलिन है तो इसका IUCN स्टेटस होगा। ठीक। दूसरा होगा कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1972, ये उसके किस शेड्यूल में है? ठीक है, ये हो गया। और और क्या होगा? पेंगुलिन का कितना टाइप है? ठीक है, इंडिया में कौन सा पेंगुलिन पाया जाता है? ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया पेंगुलिन को लेके। ठीक। अब देखिए ये जो आर्टिकल है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज़ तो आपको मिलेगा। तो पहला है कि वर्ल्ड पेंगुलिन डे कब मनाया जाता है? तो ये हो गया फरवरी 18 को। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है कि इसमें और क्या बताया गया है कि इंडियन पेंगुलिन होता है एक यहाँ पे इंडियन पेंगुलिन के बारे में बताया जा रहा है। ठीक। और एक ये ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे यूपीएससी में क्वेश्चन भी बन चुका है। ठीक। अगला है यहाँ पे देखिए चाइनीज़ पेंगुलिन। ठीक है, तो कौन कौन सा पॉइंट हो गया? एक तो आपका हो गया कि वर्ल्ड पेंगुलिन डे कब मनाया जाता है, एक हो गया इंडियन पेंगुलिन क्या होता है, एक हो गया चाइनीज़ पेंगुलिन, और एक हो गया ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो चार हो गए, इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात चलिए आते हैं डिस्कशन में। तो पहला है कि इंडियन पेंगुलिन, तो IUCN स्टेटस उसका क्या है? इंडेंजर्ड। ध्यान रखिएगा, इंडियन का है इंडेंजर्ड। वही अगर चाइनीज़ पेंगुलिन की बात करें तो उसका क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। दूसरा पॉइंट है कि वर्ल्ड पेंगुलिन डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 18 फरवरी एवरी ईयर। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि बोथ दीज स्पीसीज आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1। ठीक, कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल 1 पार्ट 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मतलब कि इसको क्या बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, और अगर आप इसका शिकार करते हैं तो आपको 5 साल से ज़्यादा तक का आपको जेल हो सकता है। ठीक है, हार्श पनिशमेंट आपको मिल सकता है। अगला है कि पेंगुलिन जो है वर्ल्ड का मोस्ट ट्रैफिक मैमल है। ये भी ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में यूपीएससी या यूपीपीसीएस में स्टेटमेंट में बना के पूछ सकता है। और अब तो बीपीएससी का भी आप देख ही चुके हैं क्या है, तो उसमें भी पूछ सकता है। और ये नॉकटर्नल एनिमल है। नॉकटर्नल कहने का मतलब कि ये रात को ही निकलता है अपने शिकार के लिए। अगला है द इंडियन पेंगुलिन इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग 8 पेंगुलिन स्पीसीज। तो वर्ल्ड में कितना पेंगुलिन का स्पीसीज है? तो ये है 8, जिसमें कि इंडियन पेंगुलिन जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, बिगेस्ट है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडियन पेंगुलिन बिगेस्ट है। और ये क्या है? और इंडियन पेंगुलिन के बारे में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, इस पर भी स्टेटमेंट बना देगा। तो ये है कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एक्सेप्ट, देखिए ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट द एरिड रीजन, हाई हिमालय, जैसे कि उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, और ये नॉर्थ ईस्ट। कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट में, हाई हिमालयाज में, और एरिड रीजन में। नेक्स्ट, द स्पीसीज इज ऑल्सो फाउंड इन, और ये कौन से कंट्री में पाया जाता है इंडियन पेंगुलिन? तो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में और श्रीलंका में भी पाया जाता है। चलिए अगला है चाइनीज़ पेंगुलिन की बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये हिमालय में पाया जाता है चाइनीज़ पेंगुलिन। फुटहिल्स इन ईस्ट नेपाल, भूटान, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश एंड थ्रू आउट साउदर्न चाइना। ठीक है, और ये मैक्सिमम चाइना को ही ज़रूरत है, चाइना को ही ये यहाँ से शिकार करके चाइना ही भेजा जाता है। और अगर बात करें और थोड़ी सी और इसमें अगर बात करें तो इसका जो यूज होता है वो इसका लेदर का है, जैसे कि पर्स और डिफरेंट यूटेंसिल बनाए जाते हैं, और इसका जो स्केल होता है उससे मेडिसिन बनते हैं। ठीक है, और चाइना में तो इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, इसको लेके सूप भी बना के वहाँ पीते हैं। ठीक है, तो उनका शौक ही अलग है। नेक्स्ट, तो अब अगर ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ट्रैफिक एक द वर्ल्ड ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, इज ए लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब एक NGO है, वर्किंग ऑन वाइल्ड लाइफ
ट्रेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये रोकना चाहता है, ये मतलब कि जैसे कि जो हंटिंग, इलीगल हंटिंग हो रहा तो उन सबको रोका जाए ताकि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है, एक बात ये जो पॉइंट है कि जॉइंट प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अभी मैं आपको बताया था IUCN के बारे में, जो कि एनिमल को कैटेगराइज करता है कौन किस कैटेगरी में है, वो एंडेंजर्ड है, वर्नरेबल है या फिर क्रिटिकली एंडेंजर है। तो ये उन दोनों का कोलैबोरेशन है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। किसका किसका है? WWF प्लस IUCN का है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट एम्स टू एंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट ए थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मतलब कि जैसे कि अब इलीगल हंटिंग हो रहा है, एक्सेस हंटिंग हो रहा, तो उससे क्या हो रहा है कि उसका तो वैसे भी पॉपुलेशन कम हो रहा और उसकी वजह से एनवायरनमेंट को तो प्रॉब्लम होगा ही। ठीक है, किसी चीज़ का अचानक कम हो जाना तो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा, तो उसी को एंश्योर करना है इसका। और नेक्स्ट है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1976। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1976 में। और ये किसका किसके मदद से बन रहा है? तो WWF प्लस IUCN। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम। ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, इलीगल वाइल्ड ट्रेड इज़ वन ऑफ द मेन रीजन दैट मैनी स्पेसीज आर एंडेंजर्ड। ये तो सही बात है, चाहे आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात कर लीजिए, चाहे यहाँ पे अभी हम लोग पेंगोलिन की बात कर रहे हैं, और जो अभी हम लोग अफ्रीकन चीता ला रहे हैं, तो एक टाइम जो था हमारे पास खुद का एशियाटिक चीता था। ठीक है, लेकिन वो शिकार की वजह से विलुप्त हो गया। तो वही चीज़ कहना चाह रहा है कि इलीगल वाइल्ड ट्रेड इज़ वन ऑफ द मेन रीजन दैट मैनी स्पीसीज आर एंडेंजर्ड, कि बहुत ही विलुप्त प्राय प्रजाति में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।